वेलकम हीलिंग पर्स 777 फैमिली। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को ओम नमः शिवाय। तो आज है सावन का पहला सोमवार। आपके लिए ये सोमवार, ये सावन का महीना बहुत बहुत शुभ हो। तो आज के दिन हम रीडिंग करेंगे कि लॉर्ड शिवा की क्या ब्लेसिंग्स और गाइडेंस आ रही है आपके लिए। तो जो आपके साथ बातें रेजोनेट हों ले लीजिएगा, और जो नहीं होती हैं उन्हें एज ए गाइडेंस ले लीजिएगा। आपके सामने है यहाँ पर 4 पाइल। आप अपने लिए एक से ज़्यादा पाइल भी चुन सकते हैं। तो आपके लिए जो पहला कार्ड है, ये कार्ड है शेयर का, ऑप्शन 1 के लिए। ऑप्शन 2 के लिए जो कार्ड है वो कार्ड है ग्रैंड पेरेंट का। ऑप्शन 3 के लिए जो कार्ड है वो कार्ड है वेरी सून का। ऑप्शन 4 के लिए जो कार्ड है वो कार्ड है वर्थ वेटिंग फॉर का। तो आप अपने लिए वीडियो पॉज करके कोई सा भी एक कार्ड चुन लीजिएगा और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइमिंग मिल जाएंगी। अगर आप चैनल पे नए आए हैं, आपको वीडियो रीडिंग और कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा और एक बार प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी जरूर देख लीजिएगा। और फिर से वापस आए हैं आपके यहाँ होने के लिए थैंक यू सो वेरी मच। आपकी प्रेजेंस, आपके प्यार, आपके साथ के लिए मैं बहुत आभारी हूँ दिल से। इसी तरह से अपना प्यार और आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिएगा। तो आज की रीडिंग को शुरू कर लेते हैं नंबर 1 के साथ में। कुछ कार्ड्स हमने ले रखे हैं और कुछ कार्ड्स हम रीडिंग के दौरान लेंगे ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को ऑप्शन नंबर 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जिन लोगों ने भी शेयर का कार्ड चुना है, आइए देखते हैं यहाँ पर लॉर्ड शिवा आपको क्या गाइड कर रहे हैं, क्या ब्लेस कर रहे हैं। आपके लिए पहला ही कार्ड बहुत खूबसूरत है, 2 ऑफ कप्स का। ओके, आपके लिए नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स का। आपके लिए नेक्स्ट कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून का। ओके, और आपके लिए नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ कप्स का। तो यहाँ पर आपके लिए जो पहला मैसेज है लॉर्ड शिवा की तरफ से, 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज की बात करता है ये कार्ड, जहाँ पर आपके लिए कोई रिश्ता है जो कि मैनिफेस्ट हो रहा है और जो आपका हार्ट है वो हील हो रहा है। आपके लिए बहुत सारी हीलिंग है यहाँ पे, क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी हीलिंग की बात करता है। तो डेफिनेटली आपके सिचुएशन में हीलिंग तो हो रही है। और ये जो एनर्जीज हैं ये आपके लिए अलाइनमेंट लेकर आ रही हैं आपके रिश्तों में, और आपके जिनके साथ आप अपना साथ बनाना चाहते हैं, जिनके साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, जिनके साथ एक किसी रिलेशन में जाना चाहते हैं, डेफिनेटली यहाँ पे किसी यूनियन की बात भी हो रही है। तो लॉर्ड शिव आपको ब्लेस कर रहे हैं किसी हीलिंग से और किसी यूनियन से। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपके लिए जिस एनर्जी की बात करता है वो आपके दिल को बहुत सुकून देने वाली है। जिस भी हर्ट से, जिस भी पेन से, जिस भी दर्द से आप पिछले काफ़ी वक्त से गुजर रहे हैं, उसमें एक रेस्टिंग मोड आने वाला है आपके लिए, जहाँ पर आप हील होंगे, रेस्ट में जाएंगे, अपने आप को रिजुवनेट करेंगे और रिचार्ज कर कर अपने लाइफ में आगे की तरफ जरूर बढ़ते जाएंगे। आपके लिए नेक्स्ट कार्ड भी उसी एनर्जी का है, यानी कि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है आपके लिए। ये कार्मिक कार्ड है और ये कार्ड है मेजर अरकाना का। बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं इसकी। और ये कार्ड कहता है जब आप अपने भाग्य को बदल लेते हैं अपने सौभाग्य में। ये कार्ड कहता है उस एनर्जी की बात जहाँ पर आप अपने भाग्य का जो पहिया है उसको घुमाते हैं और अपने पक्ष में सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन ये तब कर पाते हैं जब आप उस एनर्जी के साथ एक अलाइनमेंट में होते हैं, जो कि आप आ रहे हैं यहाँ पर। जिस तरह की एनर्जीज हैं यहाँ पर, कप की एनर्जीज ज़्यादा हैं, रिलेशन की एनर्जीज ज़्यादा हैं, आपके लिए 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज हैं। तो यहाँ पे आप डेफिनेटली किसी ऐसी सिचुएशन को शुरू करना चाहते हैं, ऐसे किसी काम को करना चाहते हैं जिसमें लोगों की बहुत इंपॉर्टेंस है। आप क्या करना चाहते हैं, किस तरह से करना चाहते हैं, क्या आपको करना चाहिए, उसके लिए आपको बहुत सारी प्लानिंग्स भी करनी है। और लॉर्ड शिवा यहाँ पर आपको उन सब चीज़ों से ब्लेस भी कर रहे हैं। 2 ऑफ कप्स का कार्ड आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट की बात करता है, आपकी इमोशनल हैप्पीनेस की बात करता है और आपके लिए ग्राउंडिंग एनर्जी की बात भी करता है। जब लाइफ में आपके लिए चीज़ें हो नहीं रही होती और एकदम से होती हैं, तो उस एनर्जीज में आप अलाइनमेंट महसूस करते हैं और बैलेंस होना शुरू कर देते हैं। ये एनर्जीज कुछ ऐसी ही हैं आपके लिए कि आप बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। वैसे ऑलरेडी आप बैलेंस्ड हो रहे हैं, पिछले काफ़ी वक्त से आपकी कोई हीलिंग चल रही है, या फिर आप अपनी थॉट पैटर्न्स को देख रहे हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, किस तरह का सोच रहे हैं और आप क्या करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट में है आप अपनी एनर्जीज के साथ में पहले से ही। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आपके लिए उस एनर्जीज की बात करता है जब आप अपने कर्मों के द्वारा अपने भाग्य को बदलने के लिए तैयार होते हैं। तो लॉर्ड शिवा आपके लिए वही ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपके उस कार्मिक पैटर्न को भी हील कर रहे हैं जो कि आपके पक्ष में जाना चाहिए, ताकि आपकी जो अलाइनमेंट होना है, इस अलाइनमेंट के साथ आपकी कोई ना कोई प्रोग्रेस भी हो सके। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है आपके लिए। कार्ड आपके लिए बात करता है बहुत सारे ऑप्शंस की, बहुत सारी चॉइसेस की। आप जो कुछ भी करेंगे, अब आपके पास में वो ज़मीन होगी, वो ग्राउंड होगा जहाँ पर बहुत सोच समझ कर आप कोई कदम उठाएंगे या उठाना चाहेंगे। लाइफ में जो कुछ भी होगा अब एक बेस के ऊपर होगा, एक ग्राउंडिंग एनर्जी में होगा और एक ठोस आधार होगा हर एक चीज़ का।
तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर कुछ कार्ड हमने ले रखे हैं, तो उन कार्ड्स को भी देख लेते हैं। आपके लिए पहला जो कार्ड आपने चुना है वो कार्ड है शेयर का। व्हेन यू शेयर एवरीवन फील्स हैप्पी। तो जब आप अपने इस इमोशनल फुलफिलमेंट के अंदर रहेंगे, आप अपनी एनर्जीज के अलाइनमेंट के अंदर रहेंगे, आप लोगों के साथ हैप्पीनेस शेयर करेंगे, तो अपनी ग्रोथ के साथ साथ आप दूसरों की ग्रोथ भी करते हैं। यहाँ पर आपकी आंखों में कुछ ऐसे सपने मुझे दिखाई दे रहे हैं, ऐसे सपने जिसमें कि खुशियाँ होनी चाहिए, जिसमें एक अलाइनमेंट होना चाहिए, जिसमें एक हैप्पीनेस होनी चाहिए, जिसमें आप बहुत कुछ करने की ख्वाहिश रखते हैं। तो जो कुछ भी आप ख्वाहिश रखते हैं वो आपकी डेफिनेटली यहाँ पे पूरी हो रही है। यहाँ पे जो आपके लिए नेक्स्ट मैसेज है वो मैसेज है इट्स ओके टू बी डिफरेंट का। यू डोंट नीड टू बी लाइक एवरीवन एल्स, यू आर परफेक्ट जस्ट एज यू आर। तो आपको बहुत ज़्यादा गहन चिंतन मनन करने की या एनालाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। आप जो भी कर रहे हैं या आप करना चाहते हैं उसमें आपका जो कदम उठाना है वो महत्वपूर्ण है। आपके लिए डेफिनेटली यहाँ पे जो टीम वर्क की एनर्जीज हैं या फिर लोगों की एनर्जीज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आपके ग्रुप के लोग हों या फिर आपके साथ में ऐसे लोग हों जिनके साथ आप उनके काम करना चाहते हो, आपके रिलेशन हो या आपकी फैमिली हो। यहाँ पर लोग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर आपको किसी से ग्रुप से ही, चाहे वो आपका सोल ग्रुप हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, चाहे आपकी फैमिली हो, रिलेटिव्स हो, यहाँ पर कुछ भी ऐसा है जहाँ पर आप डिफरेंट तो हैं लेकिन आपको उनकी ज़रूरत है और उनको आपकी ज़रूरत है ही है। जिस तरह से एक दूसरे के बिना कोई काम नहीं हो सकता, कुछ ऐसा ही आपकी सिचुएशन में भी है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। तो यहाँ पर आपको लोगों से मदद भी लेनी है और लोगों की मदद भी करनी है। तो यहाँ पर आपके फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है ये कार्ड है गार्जियन एंजल का। तो आपकी गार्जियन एंजल्स आपके साथ में हैं और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड इस वक्त में हो सकता है महसूस कर रहे हो, या आपका जो मोटिवेशन है बहुत हाई लेवल पे हो, आप आगे बढ़ के कुछ ना कुछ कदम उठाना चाहते हैं या उठा रहे हैं। आपसे कहा भी गया है यहाँ पे टेक द फर्स्ट स्टेप इन फेथ, यू डोंट हैव टू सी द होल स्टेयरकेस। यानी कि यहाँ पर जो कदम आपको उठाने हैं वो आपको उठा लेने चाहिए। आपको सभी सीढ़ियों को देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ कदम उठाकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पर है आपके लिए धर्मा का कार्ड। धर्मा यानी कि आपका जो हाईएस्ट पर्पस है आपकी सोल का। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस सिचुएशन को, इस बात को याद रखें कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं वो आपका हाईएस्ट पर्पस हो सकता है, या उस रास्ते से आप अपने जीवन के उस पर्पस को पा सकते हैं जो कि आपको पाना है। हालांकि जिन लोगों ने भी इस फाइल को चुना है, आपका जो पर्पस है, आपका जो सोल पर्पस है या लाइफ का पर्पस है आपके सामने बहुत क्लियर है। ये एनर्जी से ही कहती हैं। यहाँ पर आपने अपने जीवन में उस गहरे दृष्टिकोण को पाया है या फिर उस गहराई को पाया है जिससे आप समझ पाए हैं कि आपका जीवन कैसा होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप सीख रहे हैं या जान रहे हैं, या उनके बारे में आप जानना चाहते हैं। कुछ ना कुछ आपके लिए ऐसा रिसर्च का विषय है जो कि आप लगातार, आपके लिए कोई ना कोई ऐसा टॉपिक हो सकता है या कोई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिनके बारे में आप रिसर्च कर रहे हो। आपकी पढ़ाई भी हो सकती है और आप में से बहुत लोगों के लिए स्पिरिचुअलिटी भी हो सकती है। आप जब भी अपने फियर्स को फेस करते हैं यहाँ पे आपको ये पता होता है कि हाँ, वो आपके लिए जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं आपको उनको पार करना है, और जो भी चीज़ें हैं, जो भी कारण है, उनका सॉल्यूशन ढूंढ के आपको आगे बढ़ना है। ये एनर्जी सबसे अच्छी होती है जब आप सॉल्यूशंस पे फोकस करते हैं, जब आपका फोकस जो है प्रॉब्लम्स पे नहीं होता। तो यहाँ पर यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पर लॉर्ड शिवा आपको सपोर्ट कर रहे हैं इसी एनर्जीज के साथ में, और आपको गाइड यही कर रहे हैं कि आप लगातार आगे की तरफ बढ़ते जाइए। यहाँ पर कुछ कार्ड लेंगे कीपर्स ऑफ द लाइट से भी आपके लिए। तो देखते हैं यहाँ पर और क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए। ओ माय गॉड, लॉर्ड शिवा का कार्ड ही आ गया है आपके लिए। तो यहाँ पे आपसे कहा गया है राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप्स आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। तो यहाँ पर आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, कोई कदम उठाने की ज़रूरत है। आपको जो भी स्टेप्स हैं वो बता दिए गए हैं और समय समय पर आपको यूनिवर्स, आपके एंजल्स गाइड करते रहेंगे। जैसे कि आपकी गार्डियन एंजल्स यहाँ पर हैं आपके साथ में, तो वो लगातार आपको गाइड करते रहेंगे, आपको प्रेरणा देते रहेंगे और आपको उसको सुनना भी चाहिए। डांस विद द यूनिवर्स, यूनिवर्स की रिदम के साथ आपको मिलकर चलने की ज़रूरत है। और लॉर्ड शिवा यहाँ पर अपीयर होकर आपको खुद ही ये ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आप आगे बढ़िए और इस ब्लेसिंग्स को लेकर अपनी ग्रोथ करते रहिए। आपके लिए यहाँ पर मैसेज है वॉइस ऑफ ट्रूथ का, स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ रिस्क्यूशन एंड स्पीक योर ट्रूथ। तो यहाँ पे जो बात मैं आपसे कह रही थी आपके लाइफ पर्पस की, वही मैसेज आ गया है आपके लिए। आपको जो भी सर्व करना है दुनिया में उस पर सर्व कीजिए, क्योंकि आप यहाँ सिर्फ अपने लिए करने के लिए नहीं आए हैं। आपका सोल का जो पर्पस है या आपकी लाइफ का जो पर्पस है वो लोगों की हेल्प करना भी है। ये आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। हर हेल्प स्पिरिचुअलिटी से नहीं होती है, जो हर हेल्प होती है वो स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से नहीं होती है। बहुत सारे और तरीके भी हैं जो लोग करते हैं और लोगों की मदद होती है।
हम इस दुनिया में एक दूसरे की मदद के लिए ही आए हैं, ताकि एक दूसरे की सोल ग्रोथ में हेल्प कर सकें। ज़रूरी नहीं कि उसका रास्ता स्पिरिचुअलिटी से होकर ही जाता हो, वो आपकी लाइफ का कोई सा भी अदर एरिया हो सकता है जहाँ पे आप मानव सेवा करते हैं या लोगों की मदद करते हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी सच्चाई को देखने की भी ज़रूरत है और अपने उन फियर्स को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, जिससे कि आप अपनी सच को लेकर आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत आपके लिए लॉर्ड शिवा की तरफ से। तो जरूर देखिएगा कि आपके लिए ये सारे मैसेजेस किस तरह से आपके काम में आ सकते हैं। आपने जो ये नंबर चुना है, आपने जो ये पायल चुना है, आपके लिए यही मैसेजेस हैं कि आपको अपने हायर पर्पस के साथ में कनेक्ट होना है और आगे बढ़ते जाना है। आपके लिए इमोशनल फुलफिलमेंट, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, आपकी ग्रोथ आपके उन कर्मों से आ रही है, आपके उन कार्मिक पैटर्न से आ रही है जो कि आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे। और अगर अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर आप परेशान हो रहे हैं तो उसका भार जो है आप अपनी एंजल्स पे, लॉर्ड शिवा पे, यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको अपना काम करना है, अपने हायर पर्पस को देखना है और बाकी सारे काम अपने आप हो जाएंगे। टेक द फर्स्ट स्टेप इन फेथ, यू डोंट हैव टू सी द होल स्टेयरकेस। आपको अपने जीवन में जो भी कदम रखना है, जो भी नींव रखनी है, उसके लिए आप उन कदमों को उठाइए। उसके लिए आपको ना तो सीढ़ियां देखने की जरूरत है और ना ही आगे 10 साल के विजन को रखने की जरूरत है। आपके लिए जो कुछ भी है वो बहुत साफ है। कदम उठाते जाइए, आपको स्टेप बता दिए जाएंगे टाइम टू टाइम। स्टेप्स आर बीइंग गिवन। आपको ऑलरेडी कोई इंट्यूशंस हैं अपने कामों को करने की, करते रहिए उनको और आपको यूनिवर्स से हेल्प मिलती रहेगी। तो जरूर देखिएगा कि ये मैसेजेस किस तरह से आपके साथ रेजोनेट होते हैं या आपकी हेल्प करते हैं। अगर आप किसी और पाइल को चुनने का सोच रहे थे तो उसको भी जरूर सुन लीजिएगा, वहां पर भी आपके लिए कोई ना कोई मैसेजेस जरूर होंगे। आपका ये दिन, आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना नहीं भूलिएगा और जरूर बताइएगा कि आपने कौन सा पाइल चुना था। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर लॉर्ड शिवा आपको क्या ब्लेस कर रहे हैं, क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्या मैसेजेस हैं उनके आपके लिए। तो आपके लिए जो पहला कार्ड है वो कार्ड है टैरो कार्ड से 6 ऑफ सोर्ड्स का। ओके, आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है ये कार्ड है 7 ऑफ व्हील्स का। ओके, ये कार्ड अपने आप ही आ गया है 5 ऑफ कप्स का। आपके लिए 4 का कार्ड है। बहुत ही अजीब सीक्वेंसेस हैं आपके नंबर्स के। यहाँ पर कुछ ग्रोथ होनी है आपकी, लेकिन बार बार कोई ऐसी एनर्जीज हैं आपकी जहाँ पर जाकर आप स्टक हो जाते हैं या फिर आपको लगता है कि आपकी चीज़ें उस तरह से होंगी नहीं जिस तरह से उनको होना चाहिए। एक इनसिक्योरिटी है जो कि आपके माइंड और हार्ट पे बार बार हावी हो जाती है लाइफ में। यहाँ पर अगर अपने नंबर के सीक्वेंसेस आप भी खुद देखेंगे तो 6 और 7 है, 5 और 4 है। यानी कि यहाँ पर आगे बढ़ने के बजाय आप पीछे की तरफ जा रहे हैं। अगर आपका कोई पास्ट का लॉस है या कोई इस तरह की बातें हैं जो कि आपको बार बार पास्ट की तरफ धकेलती हैं, तो लॉर्ड शिवा आपसे यहाँ पर यही कह रहे हैं कि आप इस तरह की एनर्जीज में बार बार स्टक नहीं होइए। ये सारी एनर्जीज आपके किसी काम की नहीं है और आपको सर्व नहीं कर रही हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपके लिए बात करता है उस जगह से आगे बढ़ने की जहां पर आपके लिए मेमोरीज तो बहुत सारी हैं, लेकिन वहां से आगे बढ़ना ही आपके लिए बहुत ज़्यादा एक अच्छा डिसीजन रहेगा। आपने चुना है यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट का कार्ड और इस कार्ड में भी आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनकी एनर्जीज हैं या उनकी ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, यानी कि लॉर्ड शिवा के साथ वो भी आपको ब्लेस कर रहे हैं। हो सकता है कि आप अपने जो एंसेस्टर्स हैं उनसे प्रेयर कर रहे हो किसी चीज़ की, किसी सिचुएशन की हीलिंग के लिए या गाइडेंस के लिए भी हो सकता है कि आप उनका जो दरवाजा है खटखटा रहे हो या उनसे आप कनेक्ट होना चाहते हो। आपके लिए जो खुला एरिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आपके कहीं खेत हो, फील्ड हो, इस तरह की जगह हो। आप बहुत समय से अपनी किसी ऐसी सिचुएशन का वेट कर रहे हैं जहाँ पे कुछ रिजल्ट आने हैं। फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को लेकर भी आप अपनी परेशान हैं यहाँ पर और अपनी इमोशनल हीलिंग भी आप बहुत सारी कर रहे हैं। आगे बढ़ना चाहते हैं, एक मूव ऑन की जो इंटेंशन है आपकी बहुत स्ट्रांग है। लाइफ का कोई सा भी एरिया हो आपका, लेकिन एक मूव ऑन जो करना है वो करने के लिए आप बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। आप में से हो सकता है किसी या तो आपको अपने किसी पर्सन की याद बहुत आती हो जो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, या फिर आपने अभी अभी किसी को खोया हो, ऐसा भी कुछ यहाँ पे हो सकता है। लेकिन आप कुछ ऐसे लोगों को याद कर रहे हैं जो आपके जीवन में अभी नहीं है इस टाइम पीरियड में। ये जो एनर्जीज हैं आपके लिए इस तरह का इमोशंस क्रिएट कर रही हैं जिससे एक ना उदासी आपके अंदर छा जाती है। तो लॉर्ड शिवा आपसे कह रहे हैं कि आपको अब ये 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड के द्वारा वो आपको ऐसी जगह, ऐसी सिचुएशन, ऐसे भावों से बाहर निकाल रही हैं जहां पर आपको एक स्टेबल जो सिचुएशन है उसके अंदर जाना है। 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड में वो आपको ऐसे ही नेगेटिव वाइब्रेशन से कह लीजिए या फिर ऐसी डल वाइब्रेशन से कह लीजिए, निकाल कर आपको खुले में लेके जा रहे हैं जहां पर आपको आपके जो फल हैं वो मिलेंगे, जहां पर आपको जो आपके रिवार्ड्स मिलने हैं वो मिलेंगे।
7 ऑफ व्हील्स का कार्ड यानी कि 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपको कहता है उस जगह से आगे बढ़ने के लिए जहां पर आप सिर्फ सोच रहे हैं, आपकी चीजों का रिजल्ट आ रहा है। इसलिए जो पेशेंस है लॉर्ड शिवा कह रहे हैं उसको बनाए रखिए। चिंता की कोई बात नहीं है, यहाँ सारी चीजें अंडर कंट्रोल हैं। आपके लिए 5 ऑफ कप्स का कार्ड बात करता है उस सिचुएशन, उस जगह से आगे बढ़ने की जहां पर आपके मन में या तो लॉसेस बहुत हैं या फिर आपका मन उदास हो जाता है किसी न किसी बात से। तो लॉर्ड शिवा आपको यहाँ पर यही गाइडेंस दे रहे हैं कि पुरानी बातों, पुरानी सिचुएशन, ये जो भी आपके लॉस लाइफ में हो चुकी हैं उनकी तरफ फोकस नहीं कीजिए। अगर किसी पर्सन का ये लॉस है आपके लिए तो भी लॉर्ड शिवा कह रहे हैं आप उनकी चिंता नहीं कीजिए, उनके साथ वो ठीक है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड भी जो है यहाँ पे ये अगर इस कार्ड को देखेंगे तो इस पर्सन ने यहाँ पर जो फेदर है वो लगा रखा है, मोरपंख लगा रखा है। तो यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा की एनर्जीज भी हैं आपके लिए। और हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग सुबह उठने के समय पे यानी कि जब आप बिस्तर से नीचे कदम रखते हैं आप धरती माता को प्रणाम भी करते हो, और अगर आप नहीं करते हैं तो आपको करना चाहिए। अगर आप करते हैं तो उसका कोई ना कोई फल आपको जरूर मिलेगा, नहीं करते हैं तो करना शुरू कर दीजिए तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। 4 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है आपके लिए उस जगह की बात जहां पर आपको उन खुशियों की तरफ फोकस करना चाहिए। अगर आपका दृष्टिकोण या आपकी जो वाइब्रेशन है वो एक लिमिटेड जोन तक ही है, यानी कि आप सिर्फ एक कोने या एक दीवार का कोना आपने ले लिया है और उसी को आप देख रहे हैं, तो उसी को ही देखते रहेंगे, आपको देखने के लिए कुछ और नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपके विजन को आपने टर्न करना है। जो चीजें आपको यहाँ पे एक हरियाली दिखा रही हैं, ग्रीनरी दिखा रही हैं, आपको लाइफ का एक जो वाइड एरिया है, वाइड व्यू है दे रही हैं। जैसे कहते हैं ना कि हम जीवन के उन सारे पहलुओं को जाने जिनको जानना जरूरी होता है। तो अगर जीवन आपको ये मौके दे रहा है कि उसको देखना चाहिए तो उसको देखने से पीछे नहीं हटिए। यहाँ पे आपको जीवन का वो बड़ा व्यू देखना है जिससे कि आपके लिए चीजें आसान हो जाएं और बेहतरी की तरफ जा सकें। 5 ऑफ कप्स के कार्ड के द्वारा भी लॉर्ड शिवा आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं कि आप लॉस पे या पेन पे या हर्ट पे फोकस नहीं कीजिए। 4 ऑफ कप्स के कार्ड के द्वारा भी वो यही कह रहे हैं कि आप जो कलर्स हैं जीवन के, जो रंग हैं, जो खुशियां हैं, उनको देखने की कोशिश कीजिए। और कुछ चीजें होने में अभी वक्त लग रहा है तो उसमें थोड़ा सा इंतजार कीजिए। तो यहाँ पर आपने जो कार्ड चुना है वो कार्ड है ग्रैंड पेरेंट का। इस कार्ड में यही मैसेज है आपके लिए, यू हैव ए स्पेशल बॉन्ड विद अ ग्रैंड पेरेंट दैट कैन नेवर बी ब्रोकन। तो यहाँ पर आपके जो पितृ हैं या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट हैं उनके साथ आपका जो बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो उनकी ब्लेसिंग्स भी हैं। अगर वो इस दुनिया में हैं आपके साथ में अभी तो आप उनके ब्लेसिंग्स जरूर लिया कीजिए, उनसे आपको फ़ायदा होगा। और अगर इस दुनिया में वो नहीं है इस टाइम पीरियड में तो भी वो आपको तारा बनने के बाद भी आपको ब्लेस कर। आपके लिए मैसेज है लेट गो ऑफ स्ट्रेस का। तो आपसे यहाँ पे लॉर्ड शिवा यही कह रहे हैं कि आपको किसी का भी स्ट्रेस लेने की या किसी की बातों को अपने दिल पे लगाने की जरूरत नहीं है। जो भी समस्याएं हैं एक गहरी सांस लीजिए और उन समस्याओं को जाने दीजिए। हीलिंग फैमिली इश्यूज का मैसेज है योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। तो अगर कोई नाराजगी है आपके मन में अपनी किसी फैमिली मेंबर के लिए, या आपको लगता है झगड़े बहुत होते हैं, चीज़ें बहुत खराब हो रही हैं, या फिर कोई चीज़ें आपके एंसेस्टर्स की तरफ से चली आ रही हैं, यानी कि पीढ़ियों में चली आ रही हैं, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा रिवाज, कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा बिहेवियर चला आ रहा है जिसका पैटर्न बन गया है, तो यहाँ पर आपको वो चीज़ समझने की भी ज़रूरत है। और अगर आपकी लाइफ में वो चीज़ें होती हैं तो उनको रिपीट होने से रोकने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर अगर आप अपनी जो भी फैमिली के बारे में थोड़ा सा डिटेल लेंगे या फिर उनके बारे में समझेंगे तो आप अपनी स्पेसिफिकली लव लाइफ में या आपकी रिलेशनशिप में क्या जो पैटर्न रिपीट होते हैं वो उन चीज़ों को आप समझ पाएंगे। अगर आपके अंदर इस तरह का नेचर है, अगर आपकी फैमिली में कुछ इस तरह से होता रहा है कि आप बहुत जल्दी रूठ जाते हैं, आप बहुत जल्दी नेगेटिव चीज़ों पे फोकस कर लेते हैं रिलेशन में, या आप बहुत जल्दी एक कम्युनिकेशन बंद कर देते हैं, या आप दूसरे से बात करना बंद करके एकदम से उससे अलग हो जाते हैं, या फिर आपको ये लगता है कि दूसरा आपके साथ सिर्फ धोखा ही कर रहा है, तो कुछ पैटर्न भी हो सकते हैं आपकी फैमिली की साइड से। उसको देखने की ज़रूरत है कि क्या ऐसा पैटर्न आपकी फैमिली में भी चलता रहा है रिलेशंस में। क्या रूठने मनाने की जो प्रोसेस है वो बार बार ऐसा होता है कि रूठा जाता है फिर मनाया जाता है, या फिर बातचीत बंद कर दी जाती है। कभी कभी कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं, और इस तरह की जो अदर पैटर्न्स भी होते हैं, इनकी बहुत सारी ऐसी अदर अलग चीज़ें हो सकती हैं जो आपके रिलेशन में, आपकी लाइफ में होती हों। हर एक के लिए ये चीज़ अलग हो सकती है, लेकिन जब कभी भी आपकी लाइफ में इस तरह के इश्यूज हो रहे हों रिलेशन से रिलेटेड, तो आपको एक बार जरूर ये देखना चाहिए कि आपकी फैमिली में तो वो आपके मदर या फादर की तरफ से नहीं आ रहा, या फिर अदर लोग तो इस तरह का बिहेवियर नहीं करते। हम अक्सर वही बिहेवियर रिपीट करते हैं क्योंकि हमारे डीएनए में होता है, वो जनरेशनल होता है, जो कि हमारे माता या पिता कर चुके होते हैं या जो हमने देखा होता है परिवार में, और वही चीज़, वही गलतियां हम अपने रिश्तों में भी रिपीट करते हैं। तो देखिएगा अगर आपके साथ ये चीज़ रेजोनेट होती हो तो।
आपके लिए यहाँ पे नेक्स्ट मैसेज है साइंस का। तो आपको लगातार यहाँ पे संदेश मिल रहे हैं, आपको यूनिवर्स साइन दे रहा है, आपको गाइड किया जा रहा है आगे बढ़ने के लिए। इसलिए आपको ओपन हार्ट और माइंड से इन सारी सिचुएशंस को, इन मैसेजेस को देखना भी चाहिए, लेना भी चाहिए और आगे बढ़ने की कोशिश भी करनी चाहिए। इसके अलावा भी आपको जो अदर साइंस मिल रहे हैं उसकी तरफ गौर कीजिएगा। किसी स्पेसिफिक साइन की तरफ आप फोकस नहीं कीजिएगा। जैसे अगर आप ये सोचेंगे कि लॉर्ड शिवा का कार्ड इस रीडिंग में अगर अपीयर हुआ तो ही ये मेरी रीडिंग है, नहीं, ये फिर आप यूनिवर्स को भी ये बता रहे हैं कि आपको पर्टिकुलर यही साइन चाहिए। वो आना होगा तो जरूर आ जाएगा और अगर नहीं आना होगा तो वो नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इस साइन पे स्टक हो जाएंगे तो जो अदर मैसेजेस आपको मिलने हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। आपके लिए जरूरी है कि आप यूनिवर्स जो आपको साइन दे रहा है उसको लीजिए, सुनिए, देखिए और आगे की तरफ बढ़ जाइए। आपके लिए मैसेज है नेक्स्ट, योर सोल नोज यू आर गुड एनफ। आपकी सोल को पता है कि आप गुड है, अच्छे हैं और आप काफ़ी हैं। तो आपको अपनी अच्छाई पर कभी भी दूसरों की वजह से उंगली नहीं उठानी चाहिए या दूसरों की वजह से अपने आप को बुरा नहीं सोचना चाहिए। यहाँ पर आपके लिए नेक्स्ट मैसेज है संतोषा का। संतोषा यानी कि कंटेनमेंट का, आपके लिए उस सुख शांति की बात करता है जहाँ पर आपके लिए एक पीस हो जाता है, संतोष आपको आ जाता है। आप अपने जीवन में उस जगह पर हो सकते हैं जहाँ पे आपको एक रिलैक्सेशन की नीड है, अपने आप को उस कंटेनमेंट में ले जाने की नीड है जहाँ से आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो सकता है। तो आपके लिए ये समय है लॉर्ड शिवा की तरफ से। वो कहते हैं कि आपके जो भी फ्रूट, जो भी फल हैं वो आपको मिलेंगे, सब्र कीजिए। कार्ड भी पेशेंस की बात करता है, ये कार्ड भी संतोष की बात करता है आपके लिए। तो जो भी आपके फल हैं वो आपको मिलने वाले हैं, जो आपके रिवार्ड्स हैं वो आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको रिलैक्स होने की ज़रूरत। अब लॉर्ड शिवा आपको यही गाइड कर रहे हैं कि आपको बहुत सारा कुछ नहीं सोचना है। अब आपके रिश्तों में क्या हो रहा है, आपके परिवार में क्या हो रहा है, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, अब आप उन सब चीज़ों से बहुत आगे निकल आए हैं। आपको अब ये देखना है कि आपको स्ट्रेस को, जो भी चीज़ें आपको स्ट्रेस दे रही हैं उनको आपने लेट गो करना है और अपनी हीलिंग और अपने सॉल्यूशन पे फोकस करना है। जो चीज़ें आपको गाइडेंस के रूप में मिल रही हैं उनको लेना है और अपने आप को ब्लेस्ड महसूस करना है। आपके जीवन में जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए आपको थैंकफुल महसूस करना है। जो भी जीवन में खुशियाँ हैं उसमें आपको ये देखना है कि लोग आपसे, यूनिवर्स आपसे कितना प्यार करता है, आपको कितना अप्रिशिएट किया जाता है या फिर आपके लिए खुशियाँ कैसे होती हैं। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी से आपको निकलना है। अगर आप निकल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निकल रहे हैं तो ये गाइडेंस है आपके लिए लॉर्ड शिवा की तरफ से कि आपको किस चीज़ पे फोकस करना है। तो यहाँ पे लॉर्ड गणेशा की एनर्जीज भी हैं आपके लिए। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं कि आपको क्या गाइड किया जा रहा है। और आपके लिए यहाँ पर मैसेज है अवेकनिंग प्रेजेंस का। द यूनिवर्स इज विद यू, वी आर अ क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। तो यहाँ पर अगेन वही बात जो लॉर्ड शिवा आपसे कह रहे हैं कि आपको साइन दिए जा रहे हैं, यूनिवर्स आपके साथ में है, इसलिए अपना प्रोटेक्शन कीजिए। प्रोटेक्शन आपको इसलिए भी करना चाहिए, कई बार हमारे जो खुद के थॉट्स होते हैं वही हमारे लिए दुश्मन बन जाते हैं या वही हमारे लिए अच्छी एनर्जी क्रिएट नहीं होने देते। यहाँ जो कुछ भी है आपके अंदर चल रहा है उसको ठीक करेंगे, वैसे ही आपकी बाहर की दुनिया ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको उस लव की एनर्जीज की नीड है। आपके लिए यहाँ पर कार्ड है मैजिक मैनिफेस्टिंग का। योर ड्रीम्स, विजन्स एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस। तो यही आपको कह रहे हैं लॉर्ड शिवा कि बिल्कुल आपके जो फ्रूट्स हैं वो आपको मिल रहे हैं, आपके लिए जो रिवार्ड्स हैं वो आपको दिए जा रहे हैं। अपने ड्रीम्स पर, अपने विजन्स पर, अपने गोल्स पर आपको फोकस करना है क्योंकि वही आपकी रियलिटी बनने वाली है। इसलिए आपको स्टे फोकस्ड का यहाँ पर मैसेज दिया है लॉर्ड शिवा ने। तो यहाँ पर आपको अपने जो फियर्स हैं उनको फेस कीजिए और आगे की तरफ बढ़ जाइए क्योंकि आपकी सिचुएशन में बहुत कुछ खूबसूरती से बदलने वाला है। ग्रैंड पेरेंट हैं आपके तो उनकी ब्लेसिंग्स जरूर लीजिए और अगर आपको लगता है कि आपके फैमिली में कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जो कि रिपीटेटिव हैं, उनकी तरफ ध्यान दीजिए और उनसे निकलकर उनको हील करने की कोशिश कीजिए। तो देखिएगा आपके लिए ये मैसेजेस, लॉर्ड शिवा की गाइडेंस, उनकी ब्लेसिंग्स किस तरह से आपके काम में आती हैं, आपकी मदद करती हैं। जो कुछ भी है लाइफ के एक बड़े व्यू को देखने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही आसान हो जाएंगी। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। आप सभी को ओम नमः शिवाय। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना नहीं भूलिएगा और जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। अगर आप एक से ज़्यादा पाइल चुनने का सोच रहे थे तो उसको भी जरूर सुन लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देखते हैं यहाँ पर लॉर्ड शिवा आपको क्या गाइड कर रहे हैं, क्या ब्लेस कर रहे हैं, क्या मैसेजेस आ रहे हैं उनकी तरफ से आपके लिए। आप अपने विचारों में क्लियर नहीं हो पाते हैं कभी कभी, तो उसके लिए आपको कुछ बातों को सोचना चाहिए ध्यान से। आपकी सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत सारी बातें एक साथ आपके दिल दिमाग में चलती हों और यहाँ पर जैसे आप किसी चीज़ से झगड़ा भी कर रहे हैं, अपने आप को, अपनी
अपनी जैसे होता है अपनी जो टेरिटरी है या फिर आपका जो क्षेत्र है उसको बचाने के लिए, या फिर अपनी लाइफ में वो बाउंड्री सेट कर रहे हैं जिसके पार कोई नहीं आना चाहिए। कुछ ऐसी ही एनर्जीज मुझे यहाँ पे मिल रही हैं। ओके, तो आपके लिए जो पहला कार्ड है यहाँ पर, ये कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स का। ये कार्ड जिस एनर्जीज की बात करता है वो बहुत खूबसूरत है। ये कार्ड कहता है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगेन जो मैसेज मुझे यहाँ चैनल में आ रहा था वो वही कार्ड में भी आ रहा है। आप अपने आप को उन लोगों से दूर कर रहे हैं जो कि आपको आज तक थ्रेट करते रहे हैं लाइफ में। ऐसे आपके इमोशन हो सकते हैं, ऐसी फीलिंग्स हो सकती हैं, ऐसे लोग हो सकते हैं, ऐसी सिचुएशन हो सकती हैं जहाँ से खुद को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपने एक बाउंड्री सेट की है जहाँ पर कोई जना उसको पार नहीं कर सकता है, कोई जना उसमें दखलंदाजी नहीं कर सकता है। तो लॉर्ड शिवा आपको कह रहे हैं आपने जो कुछ भी किया है बहुत अच्छा किया है, और बिल्कुल इसी तरह से अपनी बाउंड्रीज को आप प्रोटेक्ट करते रहिए। आपके एंसेस्टर्स की एनर्जीज हैं यहाँ पर, आपके स्पिरिट गाइड्स की एनर्जीज हैं यहाँ पर, और ये बिल्कुल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और जो कुछ भी है आपकी लाइफ में बहुत खुशियाँ लेकर आ रहा है, बहुत बैलेंस लेकर आ रहा है। लॉर्ड शिव आपसे यही कह रहे हैं कि जिस ज्ञान ध्यान को आपने बढ़ाना है बिल्कुल उसको बढ़ाइए। आप 2 भागों में यहाँ पे बटे हुए दिखाई दे रहे हैं 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में, जहाँ पर आपको प्रोटेक्ट भी करना है अपने आप को और आप खुश भी होना चाहते हैं, जहाँ पे आपके दिल के अंदर बहुत सारी बातें भी चल रही हैं और आपको लगता है कि आप किस तरह से उन फीलिंग्स को देखें या उनको समझें। यहाँ पर कुछ ऐसे कन्फ्यूजन्स हैं, यहाँ पे कन्फ्यूजन्स की एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं। आपका मन कभी कुछ कहता है, आपका मन कभी कुछ कहता है। कभी आप बहुत उत्साही होते हैं, कभी आप बहुत ज़्यादा ढीले पड़ जाते हैं, कभी आपके मन में बहुत सारी बातें एकदम से चलती हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं, और कभी आपके मन में एकदम से सारी जो एनर्जीज हैं वो डाउन हो जाती हैं और आपको लगता है कि कहाँ क्या कैसे होगा। तो यहाँ पर आपके मन में जो अंतर्द्वंद एक चलता रहता है, जो आप आपस में आप खुद में ही जो लड़ाई करते रहते हैं, वहाँ पे लॉर्ड शिवा आपसे यही कह रहे हैं कि अब जो टाइम है यह आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, क्योंकि एनर्जीज आपकी चेंज हो रही हैं। द हेरोफेंट का कार्ड ट्रेडिशनल कार्ड है और ये कार्ड कहता है आपके लिए उन ट्रेडिशंस की बात। तो अगर आप अपने ट्रेडिशंस फॉलो नहीं करते हैं तो जरूर कीजिए। कुछ चीज़ों में आपको थोड़ी सी नियम कानूनों की ज़रूरत है, यानी कि आपको कुछ चीज़ें नियम से करने की ज़रूरत भी है। यहाँ पे जब आप अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, जब आप रूल रेगुलेशन से चलते हैं, तो फिर आपकी लाइफ में चीज़ें होती हैं, यानी कि वो जो हैपनिंग होता है चीज़ों में कि वो होती हैं, होने लगती हैं। तो यहाँ पे लॉर्ड शिवा आपसे कह रहे हैं कि अगर आपको किसी गुरु की ज़रूरत है तो बिल्कुल आप बनाइए। अगर आप कोई चीज़ सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सीखिए, और अगर आपको कहीं और ज़्यादा समर्पण की भावना की ज़रूरत है तो वहाँ पे और ज़्यादा समर्पण दीजिए। कहीं पे आपको कुछ एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है तो उसको और ज़्यादा एक्सेप्ट कीजिए। तो यहाँ पे आपकी जो सिचुएशन है इसमें आप बिल्कुल अपने आप को सही तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ और भी ज़्यादा क्रिएट करना है जिसको लेकर आपके मन में लगातार कन्फ्यूज़न चलता रहता है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर आपके लिए। 10 ऑफ कप्स का कार्ड आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट की बात करता है। अगर आप अपने रिश्तों के हैप्पी होने का वेट कर रहे हैं, अगर आप अपने जीवन में इमोशनल फुलफिलमेंट की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल इस कार्ड के द्वारा लॉर्ड शिवा आपको ब्लेस कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में वो खुशियाँ आ रही हैं, आपकी लाइफ में वो सारी हैप्पीनेस हो रही है। कुछ लोगों के लिए ये बेबी की न्यूज़ भी हो सकती है, अगर आप वेट कर रहे थे काफ़ी वक्त से तो लॉर्ड शिवा आपको उसके लिए भी ब्लेस कर रहे हैं यहाँ पे। साथ ही साथ आपके लिए कोई ऐसा पार्टनर हो सकता है जो आपके लिए एक सोलमेट का जो रिलेशनशिप है वो रखता हो, लेकिन यहाँ पर उससे पहले आपको 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से बाहर निकलना होगा। लॉर्ड शिवा आपसे यही कह रहे हैं यहाँ पे कि जो भी चीज़ें हैं, जो सिचुएशन है वो अपने आप हैंडल कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर आप अपनी बाउंड्रीज को मजबूत कीजिए और जो आपको नियम कानून कायदे फॉलो करने हैं उनको जरूर कीजिए। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपके लिए उस सिचुएशन की बात करता है जहाँ पर आप सच देखकर भी सच देखना नहीं चाहते, अपने आप को उस बाउंड्री में ही कैद कर लेते हैं और अपने आप को बाहर निकालने के लिए इच्छुक नहीं होते। आपको पता होता है कि आपकी रियलिटीज़ क्या है, पर आप अपनी रियलिटी से आप जो एक ऐसा व्यू होता है जिसमें आप जीवन की ब्राइट साइड को देखते हैं, उससे आप अंदर ही अंदर मुंह मोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर आप उस सारे कन्फ्यूजन से बहुत जल्दी बाहर निकल के आने वाले हैं, क्योंकि आपने कार्ड चुना है वेरी सून का। लॉर्ड शिवा आपसे यही कह रहे हैं कि जो भी कन्फ्यूजन्स अभी तक आपको थे, जो चीज़ें एक अंतर्द्वंद के अंदर आपके अंदर चलती थी, उन सभी चीज़ों से आप बाहर निकलेंगे और आपके लिए सब चीज़ें बैलेंस में जरूर हो जाएंगी। ये बहुत जल्द होगा क्योंकि वेरी सून का कार्ड है यहाँ पर। बट यू आर आस्किंग फॉर विल हैपन सून इन अ हैप्पी वे। तो अगर आप किसी सिचुएशन, किसी न्यूज़ का वेट कर रहे हैं तो आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। आपसे ये कार्ड कहता है लिसन टू योर ट्रू फीलिंग्स। तो आपको अपने मन की जो सही भावनाएं हैं, सच्ची भावनाएं हैं, उनको सुनने की ज़रूरत है। जैसे ही आप अपने मन की सही भावनाएं, सच्ची भावनाएं सुन लेंगे, उनको आप इम्प्लीमेंट कर लेंगे, आपके लिए चीज़ें अपने आप ही चेंज हो जाएंगी।
आपके लिए यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड है, ये कार्ड कहता है कीप एन ओपन माइंड। इस कार्ड में मैसेज है आपके लिए, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। तो यहाँ पे आपके जो सोलमेट है वो आपके जो टाइप से या फिर आपकी एक्सपेक्टेशन से थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं, तो उनके लिए भी आप जजमेंटल नहीं होइए। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी और अपने पार्टनर को आप क्रिटिसाइज करते हैं या फिर आपको लगता है कि ये वो पार्टनर आपके लिए नहीं है, तो वो पार्टनर आपके लिए थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, थोड़ा आपके टाइप से डिफरेंट हो सकता है, आपके नेचर से डिफरेंट हो सकता है। तो कभी कभी आपके जो सोलमेट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो जिससे हम प्यार करते हैं उनको हम वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर थोड़े से डिफरेंट हैं या फिर आप ढूंढ रहे हैं किसी नए पार्टनर को, तो वो आपके लिए उस तरह के भी हो सकते हैं जिस तरह का आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उनका नेचर डिफरेंट हो सकता है, उनकी हाइट वेट डिफरेंट हो सकता है, उनका बात करने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, पर डिफरेंट अगर है भी वो, तो अगर आप उनसे प्यार करेंगे तो आप उन्हें एक्सेप्ट भी कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले किसी कन्फ्यूजन से बाहर निकलना है और अपने पार्टनर को एक्सेप्ट करना है। ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है, किसी शादी में है, तो अपने पार्टनर को एक्सेप्ट कीजिए, वो पार्टनर आपका सोलमेट भी हो सकता है। यहाँ पर आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है, ये कार्ड है स्टडी का। अपनी जिस भी सिचुएशन को आप चेंज करना चाहते हैं उसमें आपको रिसर्च करने की, कुछ चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत है। द हेरोवेंट का कार्ड भी आपके लिए उस टीचिंग की बात करता है, उस स्वाध्याय की बात करता है, सेल्फ स्टडी की बात करता है, जहाँ पर आपको खुद को भी जानना है, खुद को भी सीखना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है कुछ सीख कर। ये आपके लिए अपने इमोशंस को जानना हो सकता है, या आपके लिए आपके पार्टनर को जानना हो सकता है, या आपके लिए आपका जो काम आप करना चाहते हैं उसके लिए हो सकता है, कैरियर हो सकता है, आपका बिजनेस हो सकता है, आपके लिए स्पिरिचुअलिटी हो सकती है, जहाँ पर आपको कुछ जानना है, कुछ सीखना है, कुछ पढ़ना है। बुक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, गुरु आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने जीवन में बहुत कुछ सीखना चाहते हैं एक ही बार में, तो उससे भी आपके जो दिल दिमाग है उसके अंदर कन्फ्यूज़न हो जाता है। आपने हो सकता है बहुत सारी चीज़ों में एक्सपर्टाइज कर रखी हो या बहुत सारी चीज़ें आपने सीख रखी हों, लेकिन कभी कभी जब हम बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं तो हम किसी पे भी मास्टरी नहीं कर पाते। आप बहुत सारी चीज़ें सीखे, लेकिन किसी सिचुएशन में, किसी सब्जेक्ट में, किसी एरिया में आपको मास्टर भी होना चाहिए। तो अगर आपने बहुत कुछ सीख रखा है तो यहाँ पर किसी जगह पे, किसी चीज़ में, किसी सिचुएशन में आपको मास्टरी करने की भी ज़रूरत है। और अगर आपने मास्टरी कर रखी है तो उन गुणों को और भी बढ़ाने की ज़रूरत है। बढ़ा रखा है तो उनको अब दुनिया को दिखाने की ज़रूरत है। अब जो कुछ भी आपको करना है, अब आपको अपनी इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए करना है। लेकिन यहाँ पर आपको लॉर्ड शिवा यही कह रहे हैं, चीज़ें चेंज हो रही हैं लेकिन आप खुद क्या करना चाहते हैं उस पर भी आपका फोकस होना चाहिए। ये कार्ड है आपके लिए नियमस का। ये कार्ड आपसे कहता है, जब आप अपनी जो भी सारी सिचुएशन होती हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनको देखते हैं, ये देखते हैं कि आपका जीवन कैसे चल रहा है, जब आप एक संतोष की भावना में होते हैं, जब अपने आप को आप एक नियम कानून में चला रहे होते हैं, एक आपके कुछ कायदे होते हैं जीवन जीने के, आप जब अपनी हार्ट, माइंड और बॉडी को, अपनी ट्रिनिटी को आप बैलेंस में रखते हैं, आप अपनी बॉडी से टॉक्सिन जो होते हैं रिलीज करते हैं, अपने माइंड से, अपनी हार्ट से, अपनी बॉडी से, और अपनी सोल को वो देते हैं जो कि उसको चाहिए होता है। तो यहाँ पर आपकी अगेन ट्रू फीलिंग्स क्या है, आपकी सोल क्या चाहती है, अपने आप को उन कन्फ्यूजन से बाहर निकालिए, उन बातों से बाहर निकालिए। लॉर्ड शिवा आपको यही कह रहे हैं और आपको इस चीज़ के लिए ब्लेस भी कर रहे हैं, क्योंकि जब ये मैसेज है उनकी ब्लेसिंग्स और गाइडेंस का, तो कुछ गाइडेंस है आपके लिए, कुछ ब्लेसिंग्स हैं, तो कुछ मैसेजेस आप ब्लेसिंग्स की तरह लीजिएगा और कुछ मैसेजेस आप गाइडेंस की तरह लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको लॉर्ड शिवा यही कह रहे हैं कि आप देखिए कि जीवन में आपको क्या करना है और उसी तरह से अपनी स्पिरिट को उस तरफ लेके जाइए। आपको चाहिए कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकाला करें आप रोज अपने लिए, ताकि आप जो एक प्राणायाम कर सकें, आप अपने साथ थोड़ा सा समय बिता सकें। आपको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, जैसे कि स्टडी का यहाँ पर मैसेज है भी आपके लिए। आपको कुछ लिखना चाहिए बैठ के, आपके हाथ में कागज कलम होना चाहिए, डेली आप कुछ लिखें, अपने आप से बात करें। एक सेल्फ टॉक होती है जब आप अपने आप से सारी बातें कहते हैं, करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। ये आप प्रैक्टिस की तरह भी कर सकते हैं, ताकि आपको देखना चाहिए कि आप अपना जीवन किस तरह की क्वालिटी में जी रहे हैं, क्या उसका तरीका है, क्या आप करना चाहते हैं, लाइफ में आपकी क्या प्लानिंग्स हैं। आपके हाथ में एक कागज कलम होना चाहिए और उन सारी बातों को आपको लिखते हुए होना चाहिए, तब आप समझ पाएंगे कि आपकी रियल ट्रू फीलिंग्स क्या हैं और आप क्या करना चाहते हैं। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है एक्सपेक्ट मिरेकल्स का। तो अपनी किसी भी सिचुएशन में आप मिरेकल एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, और वो अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए अपनी फीलिंग्स आपके लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस हैं आपके लिए। समय है जब आप अपने अंदर की आवाज़ को सुने, अपने अंदर की उन इमोशंस को महसूस करें। वैसे तो लॉर्ड शिवा हैं ही योगी, वो तो हमेशा ही अपने अंदर ही स्थित रहते हैं।
आपके लिए मैसेज है ओपन कम्युनिकेशन का। गेट ए वेट ऑफ योर चेस्ट, स्पीक अप विद लव एंड बी हर्ट। तो देखिए अगेन आपके लिए मैसेज है कि आपको अपने जो भार हैं उनको उतारना चाहिए। अगर आपका पार्टनर है, कोई आपसे कुछ बात करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए। दिल के भारों को हल्का कीजिए और जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं प्यार से कहिए और प्यार से सुनने की कोशिश कीजिए। कम्युनिकेशन आपके लिए कीवर्ड है, चाहे वो अगर आप खुद के साथ अच्छी बातें नहीं कर रहे हैं, जो आपकी सेल्फ टॉक है वो अच्छी नहीं है, वो नेगेटिव है या आपको डिसअपॉइंट करने वाली है या आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जाने वाली है, या अभी आप पॉजिटिव हैं और दूसरे पल में आप नेगेटिव हैं, आपको अप एंड डाउन करती है, तो वो वाइब्रेशंस आपकी मेंटेन नहीं हो पाती। उनको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे ज़रूरी है कि अपने दिल के भारों को आप हल्का कीजिए और जो कुछ भी कहना है उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार और एहसास से अपने पार्टनर से कहिए। सेक्रेट विजन का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए, चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील, सी द लाइट इन ऑल, रिमेंबर दैट लव हैज़ नो बाउंड्रीज। अगेन आपके लिए मैसेज है, रिमेंबर दैट लव हैज़ नो बाउंड्रीज। तो आपके पार्टनर का देश भी डिफरेंट हो सकता है, स्टेट भी डिफरेंट हो सकता है, रिलीजन भी डिफरेंट यहाँ पर हो सकता है। तो आपको कहा गया है कि आपको माफ़ करना है, जिन लोगों को माफ़ कीजिए, क्योंकि जो ग्रजेस होती हैं या गुस्सा होता है, एंगर होता है, वो हमें ही जलाता है। और अगर आप अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके लिए मैसेज है, सी द लाइट इन ऑल। तो लॉर्ड शिवा आपको यहाँ पे कह रहे हैं कि सबके अंदर आपको लाइट ही देखनी चाहिए, यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि सभी के अंदर वो डिविनिटी है, डिवाइन लाइट है जो कि आपके अंदर है या जो भगवान के अंदर है। तो उस तरह से आप लोगों को देखेंगे तो आप एक हायर विजन से, एक हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख पाएंगे। आपका जो व्यू होगा वो अलग ही होगा और उस लेवल पे जाकर आप अपनी ग्रोथ अलग तरीके से ही कर पाएंगे। एक्चुअली में मे बी आप यकीन करें या ना करें, लेकिन बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है और बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस हैं आपके। अगर ये चीज़ आपके साथ रेजोनेट होती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती है तो आपके लिए कोई अदर पाइल होगा। और अगर कुछ बातें रेजोनेट होती हैं, कुछ नहीं होती, तो बाकी को आप जरूर गाइडेंस की तरह लीजिएगा, कभी ना कभी आपके काम जरूर आएंगी। और अगर आप कोई अदर पाइल चुनने का सोच रहे थे तो उसको जरूर सुनिएगा। आपका ये दिन, आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। आप सभी को ओम नमः शिवाय। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना नहीं भूलिएगा और जरूर बताइएगा कि आपने कौन सा पाइल चुना। आप जो कुछ भी कर रहे हैं एक लीडरशिप क्वालिटी के अंदर है, तो अपनी इस लीडरशिप क्वालिटीज को अपने थॉट्स, अपने विजन्स के कारण खराब नहीं कीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस हैं और डिवाइन यहाँ आपको सपोर्ट कर रहा है। कुछ डिसिप्लिन की एनर्जीज की जरूरत है यहाँ पे, जैसे ही वो आप कर लेंगे वैसे ही आपकी सारी सिचुएशन चेंज हो जाएगी। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम नंबर 4, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देखते हैं लॉर्ड शिवा यहाँ पर आपको क्या ब्लेस कर रहे हैं, क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। तो लॉर्ड शिवा यहाँ पर नंबर 4 को क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके, लॉर्ड शिवा यहाँ पर क्या गाइड कर रहे हैं नंबर 4 को। लॉर्ड शिवा आप यहाँ पे क्या गाइड कर रहे हैं नंबर 4 को। ओके, लॉर्ड शिवा यहाँ पर क्या गाइड कर रहे हैं नंबर 4 को। वाओ, किंग और क्वीन दोनों ही अपीयर हैं आपकी रीडिंग के अंदर और दोनों ही सेम सूट के हैं, इनकी किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं आपकी। आपके लिए पहला कार्ड है टू ऑफ व्हील्स का। टू ऑफ व्हील्स का कार्ड के द्वारा लॉर्ड शिवा आपसे कह रहे हैं कि जिन भी सिचुएशंस में आप स्टक थे या जिन भी सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे, वो बैलेंस आपके लिए बन जाएगा। स्पेसिफिकली जब आपको अपनी दुनिया के जब आपको अपने जीवन के 2 हिस्सों को बैलेंस करना होता है, 2 एरियाज को बैलेंस करना होता है, 2 इमोशंस को बैलेंस करना होता है, 2 रिश्तों को बैलेंस करना होता है। ओवरऑल जिस चीज़ में भी आप बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं वो चीज़ें आपके लिए हो जाएंगी। स्पेसिफिकली अगर ये आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन है या फिर आपकी इमोशंस हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर आपके लिए चेंजेस हो रहे हैं। इस टाइम पीरियड में हो सकता है आप किसी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हो, तो लॉर्ड शिवा यहाँ पर आपको गाइड कर रहे हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं कि आपकी सारी सिचुएशन चेंज हो रही है। तो अपना जो भी काम आप कर रहे हैं वो आप करते रहिए, जिस तरह से कर रहे हैं वो आप करते रहिए। जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है आपके लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। तो किंग और क्वीन दोनों ही अपीयर हैं सेम सूट के, तो आपके लिए ट्विन फ्लेम की एनर्जीज भी हो सकती हैं, आप किसी ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में भी हो सकते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है अगर आप फीमेल हैं तो डेफिनेटली ये कार्ड आपके लिए है, और अगर आप मेल हैं तो डेफिनेटली ये कार्ड आपके लिए है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि आप अपनी इंट्यूशंस, अपनी अथॉरिटी में, अपनी विजडम में हैं, जहाँ पे आप उन सारी सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। ये आपके ग्रैंड पेरेंट्स की एनर्जीज हो सकती हैं, या आपके माता पिता की एनर्जीज भी हो सकती हैं, या आपके एंसेस्टर्स की एनर्जीज भी हो सकती हैं, या आपके गार्जियन एंजल्स की एनर्जीज भी हो सकती हैं। यहाँ जो कुछ भी है बहुत खूबसूरत, बहुत ही अथॉरिटी के अंदर है और बहुत ही सिचुएशन को बैलेंस करके चल रहा है।
यहाँ पे एक अगर आप किसी भी ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी के अंदर हैं और आपके पार्टनर के साथ में जो आपकी कंपेनियनशिप है या आपका रिश्ता बहुत अच्छा है, तो आप एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा ना एक दूसरे के लिए आप एक दूसरे के लिए ही बने हैं। आपकी जो एनर्जीज हैं बहुत ही खूबसूरत और अलाइंड हैं और आप एक दूसरे को जीवन भर सपोर्ट करेंगे। ये सपोर्ट एक दूसरे के साथ हमेशा ही आपका बना रहेगा। और अगर आप इस तरह की जर्नी में नहीं हैं, तो आप में से जो लोग अनमैरिड हैं, तो डेफिनेटली आप ऐसी किसी जर्नी में जा सकते हैं या फिर आपको ऐसा पार्टनर मिल सकता है जो कि आपको बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपने ये वाला पाइल चुना हो, तो ताकि पता चले कि हमारे यहाँ ट्विन फ्लेम की जर्नी में कौन कौन है। क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड कहता है आपकी अथॉरिटी की बात, आपके बैलेंस की बात, अपनी इंट्यूशंस को सुनने की ज़रूरत है और किसी भी सिचुएशन में आपको घबराना नहीं है। आपकी किसी सिचुएशन को, किसी इमोशंस को या फिर आपकी लाइफ के किसी एरिया को बहुत ही जैसे कोई देख रहा है, कोई नोट कर रहा है आपकी चीज़ों को, आपके उन एफर्ट्स को, आपके उन कामों को और अपनी नज़र में लेकर आ रहा है। आपको बहुत ही जल्दी शायद कोई रिकॉग्निशन भी मिलेगा, यानी कि आपकी चीज़ को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, आपकी चीज़ को, आपके गुणों को पहचाना जाएगा, आपकी काम की सराहना की जाएगी अगर आपको वो नहीं मिली है और आप वेटिंग वाले पीरियड में हैं तो डेफिनेटली आपको वो चीज़ें मिलने वाली हैं। आपको इस वेटिंग के पीरियड से बाहर निकालने के लिए ही लॉर्ड शिवा ने आपको ये कार्ड दिया है। अगर आप मेल हैं तब भी, फीमेल हैं तब भी, आप इस वेटिंग के पीरियड से बाहर निकलेंगे और अपनी एनर्जीज को बहुत ही खूबसूरती से अलाइन करेंगे। अगर आप एक मेल हैं तो बिल्कुल आप ऐसी अथॉरिटी के अंदर आएंगे जहां पर आप अपने परिवार को भी संभालेंगे या बहुत कुछ करेंगे उसके लिए, और आपको ऐसे पार्टनर का सपोर्ट भी मिलेगा, चाहे वो फाइनेंशियली मिले आपको, चाहे वो आपको रिश्ते के रूप में मिले, इमोशंस के रूप में मिले, लेकिन आप मेल या फीमेल तो जो भी हो, लेकिन आप ऐसी ठोस जगह पे जीवन में रहेंगे या जाएंगे जहां पर आप खुद सारी चीज़ों को संभालेंगे। आपने जीवन में बहुत कुछ सहा है और बहुत कुछ सहा है एक्चुअली जीवन में। आपने जो स्ट्रगल, जो परेशानियां आपने देखी हैं, लॉर्ड शिवा उससे ही आपके निकलने की बात कर रहे हैं, आपकी लाइफ में एक बैलेंस आने की बात कर रहे हैं। खूबसूरत एनर्जीज हैं। परेशानियों का सामना आपको करना पड़ा है और अभी भी आप लगातार कर रहे हैं। आपकी जो भी सिचुएशन है उनमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आपने अपना उत्साह बनाए रखा है। डाउन होता है लेकिन फिर आप अपना उत्साह बना लेते हैं। ये जो जर्नी है, ये जो आपकी यात्रा है, इसने आपको बहुत कुछ सिखाया है, बहुत सारा विजडम आपको दिया है, बहुत सारे ज्ञान से आप यहाँ पे पहुँचे हैं। एक लीडरशिप क्वालिटी है आपके अंदर। आप जिस भी जगह पर हैं या जिस भी जगह पर आप जाएंगे आने वाले वक्त में, हालांकि आप किसी ऐसी जगह पर मुझे नज़र आ रहे हैं कि आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पे आपको रिकॉग्नाइज किया जाना है और बस ये आपकी सिचुएशन जस्ट होने ही वाली है। जहाँ तक भी आपने इंतज़ार किया है, जहाँ तक भी आपने स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में, ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं जो कि अलाइनमेंट में आपको लेके आ रही हैं। अगर आप मेल हैं तो आप अपने पार्टनर को बहुत सपोर्ट करेंगे, अगर आप फीमेल हैं तो आप अपने पार्टनर की स्ट्रेंथ बनेंगे। बहुत ही खूबसूरत और अलाइंड एनर्जीज हैं यहाँ पे और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं, एक दूसरे को सपोर्ट दे रही हैं, एक दूसरे के लिए स्ट्रेंथ का काम कर रही हैं। शिव शक्ति का भी यहाँ पे आप इसको मैसेज मान सकते हैं कि भगवान शिव और माँ पार्वती का कार्ड यहाँ पे अपीयर है आपके लिए। एक तरह से ये जो एनर्जीज हैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत हैं, आपको अलाइनमेंट में लेके जा रही हैं। आप अपने विजडम अपने विजडम से अपनी ग्रोथ कर रहे हैं। आपकी जो लीडरशिप क्वालिटी है उससे आप ग्रोथ कर रहे हैं। आप उन लोगों में से हैं जो बिल्कुल किसी की मदद करते हैं, यानी कि आप जब किसी को कोई मुसीबत पड़े, चाहे आप मेल हैं या फीमेल, आपकी तरफ कोई ना कोई देखता जरूर है, यानी कि आपसे मदद मांगी जाती है, आपसे हेल्प मांगी जाती है, आपका मुंह देखा जाता है कि आप मदद कर दें। यानी कि आप वो इंसान हो सकते हैं जिसको हमेशा मुसीबत में याद किया जाता है। नॉर्मली कोई आपको पूछे या ना पूछे, लेकिन मुसीबत में अगर किसी को कोई याद आता है तो सबसे पहले वो आप ही हैं। ज़रूरत पड़ने पर लोग आपको बहुत याद करते हैं। ऐसी एनर्जीज भी हैं यहाँ पे। आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है, ये कार्ड है डेथ का। डेथ का कार्ड कहता है ट्रांसफॉर्मेशन की बात। डेफिनेटली आपने अपनी सिचुएशन में बहुत कुछ झेला है जहाँ से ये एनर्जीज आ रही हैं, आपकी चेंजेस हो रहे हैं। आपकी लाइफ में जो भी खत्म होना था वो हो रहा है। लॉर्ड शिवा यही कह रहे हैं कि चीज़ें खत्म हो रही हैं और आप एक नए रास्ते, नई दिशा में जा रहे हैं। ये जो कुछ भी है आपके लिए बहुत ही अलाइनमेंट के अंदर चल रहा है और आपके जीवन में बहुत खुशियाँ लेकर आ रहा है। हो सकता है आप किसी ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे इन दिनों बारिश हो रही हो, ये बारिश का मौसम लगातार बना हुआ हो आपके यहाँ पे। हो सकता है रुक रुक के अभी बारिश हो रही हो, या फिर पानी के आसपास आप हो, या फिर जिस जगह पर आप रहते हो या जिस जगह पर आप रहते हो वहाँ पर आसपास पानी हो। एकदम से पास में नहीं हो लेकिन आपके एरिया में हो, ऐसा हो सकता है। डेथ का कार्ड आपके लिए बात करता है उस सिचुएशन की जहाँ पर आप अपने पेन से निकलकर प्लेजर में जाते हैं, खुशियों में जाते हैं, अपने जीवन की नई शुरुआत करते हैं। तो लॉर्ड शिवा यहाँ पर आपको बहुत सारी खुशियों के साथ ब्लेस कर रहे हैं। आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है, ये कार्ड है पेट्स का। तो आपके जीवन में
पेट्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है, आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अगर आपका पेट अब नहीं रहा है दुनिया में, तो वो आपको अदर वर्ड से मैसेज भेज रहा है कि वो यहाँ पे ठीक है और आपको याद करता है। आपके उस प्यार और स्नेह के लिए वो आभारी है आपका, जो कि आपने उसको दिया है। या फिर आपके लिए वो कोई भी पेट हो सकता है जिसके साथ आपने प्यार किया हो, चाहे वो आपके लिए कोई स्ट्रीट डॉग हो या कोई भी हो सकता है, आपका खुद का पर्सनल भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो नहीं है, जिनके साथ आपका कनेक्शन था, वो जा चुके हैं। वो आपको मैसेज भेज रहे हैं कि वो आपके लिए खुश हैं। वो आपको मैसेज भेज रहे हैं कि वो वहाँ पे खुश हैं और आपको ब्लेस कर रहे हैं आपके उन लव के लिए, आपके उस केयर के लिए। और जिनके पेट्स हैं, आपको उनके साथ समय बिताना चाहिए। यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है हार्मनी का। तो डेफिनेटली आपकी सिचुएशन के अंदर हार्मनी क्रिएट हो रही है। लॉर्ड शिवा यहाँ पर आपको ब्लेस कर रही हैं हार्मनी के साथ में। आपके लिए मैसेज है एंगेजमेंट का। योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। डेफिनेटली यहाँ पे कमिटमेंट तो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए दोनों सेम कार्ड हैं, सेम सूट के, और हार्मनी भी आएगी आपके इस रिलेशनशिप में। अगर किसी रिलेशनशिप में भी आप जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपने बहुत स्ट्रगल झेला है इस रिलेशनशिप में जाने के लिए, तभी ये रिश्ता आपके लिए आगे बढ़ रहा है या इसमें ग्रोथ हो रही है। एक अंडरस्टैंडिंग लेवल भी आप लोगों का जरूर बढ़ेगी। जैसे कि हमें पता है लॉर्ड शिवा जो है योगी हैं और डिस्ट्रक्शन को और रिबर्थ को बताते हैं। यहाँ पर भी आपके लिए डेथ का कार्ड है, जो कि डिस्ट्रक्शन की बात करता है और रिबर्थ की बात करता है। तो यहाँ पे दोनों ही कार्ड्स आपके लिए, और दोनों के कलर्स भी सेम है। यहाँ पर भी पर्पल कलर है, यहाँ पर भी इंडिगो पर्पल टाइप का कलर ही है आपके कार्ड। अपने आप को किसी भी लिमिटेशन से बाहर निकालिए, चाहे वो आपकी बॉडी का हो, माइंड का हो, हार्ट का हो, ईगो का हो, आपके बिलीफ सिस्टम का हो, और अपने आप को उस नए सेल्फ में लेके आइए, नए सेल्फ में ढालिए, जिससे कि आप अपनी ग्रोथ कर सकें। इसमें आपके लिए इनर वर्क वैसे आपने बहुत किया है, लेकिन अगर इसमें कुछ और इनर वर्क भी लग रहा है या अपनी कुछ कमियों को देखने की जरूरत है, क्योंकि 2 ऑफ व्हील्स का कार्ड आपके लिए किसी प्रॉब्लम की बात करता है, आपके स्ट्रक होने की बात करता है, लेकिन ये जो स्ट्रक की एनर्जीज हैं ये आपके अंदर से ही आ रही हैं। तो यहाँ पे लॉर्ड शिवा आपसे कह रहे हैं कि आपके पास वो विजडम है, उस विजडम का यूज कीजिए, और जो भी चीजें आपको लिमिटेड करती हैं उनसे आप बाहर निकलिए, ताकि आप उस सिचुएशन का सामना भी कर सकें, और साथ ही साथ अपना इनर वर्क करके जो भी आगे बढ़ना है, अपनी सर्विस देनी है, अपने काम करने हैं, वो आप कर सकें। क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ अपने लिए ही कुछ नहीं करना, आपको बहुत लोगों के लिए कुछ करना है। ये जो एनर्जीज हैं, यहाँ जब आप किसी अथॉरिटी में होते हैं, जब आप किंग और क्वीन की अथॉरिटी में हैं, चाहे आप मेल हैं फीमेल हैं, तो आपके पास लोग जो है किसी मदद के लिए जाते हैं, लोग आपका मुंह देखते हैं, लोग आपसे हेल्प चाहते हैं, लोग आपसे गाइडेंस चाहते हैं, लोग आपके मार्गदर्शन में कुछ करना चाहते हैं, है ना। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए आपको खुद पे काम करना होगा, अपनी इनर स्ट्रेंथ पे काम करना होगा, इनर वर्क करना होगा, जिससे कि आप इस सिचुएशन में पहुंच सकें। और अगर आपको किंग और क्वीन बनना है तो डेफिनेटली आपके पास में आपको कोई ऐसा काम करना है जिससे अदर लोगों की हेल्प हो, और जब अदर लोगों की आपको हेल्प करनी है तो उसके लिए आपको अपनी कमियों पर काम तो करना ही होगा। हालांकि आप बहुत सारी अपनी कमियों पर काम कर रहे हैं, ऑलरेडी आप कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है आपकी कोई ऐसी हैबिट है, आपका कोई स्क्रीन टाइम है, आपका देर से सोना या उठना है, कुछ भी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको एक रूटीन में नहीं आने देती, आपकी चीजों को बैलेंस नहीं होने देती, तो आपको उस बैलेंस को क्रिएट करने की जरूरत है। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है वर्थ वेटिंग फॉर का। योर पेशेंस विल बी रिवॉर्डेड। जिस भी रिकॉग्नाइज होने का आप वेट कर रहे हैं, वो चीजें आपकी लाइफ में बहुत जल्दी ही होंगी। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है प्रैक्टिकल अप्रोच का। तो अपनी किसी सिचुएशन में आपको प्रैक्टिकल अप्रोच की भी नीड है, तो वो भी आप जरूर कीजिए, ताकि आपके लिए चीजें अच्छी हो सकें। यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे मैसेज है इनर स्ट्रेंथ का। मूव बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। तो यहाँ पे अगेन आपसे वही कहा गया है कि आपको अपनी इनर वर्क करना है, जिससे आप अपनी इस पावर में आ सकें, क्योंकि ये कार्ड तो आपके लिए अपीयर हैं, पर इस पावर में अभी आप नहीं हैं, और लॉर्ड शिवा चाहते हैं कि आप इस पावर में अपनी आए और अपनी अथॉरिटी को जाने कि वो क्या है। ये मैसेज है चैरिटी का। कनेक्ट विद हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। तो बिल्कुल आपको कुछ कदम उठाने की जरूरत है, आपको गाइडेंस मिल रही है यहाँ पे लगातार। अगर कोई चीजें आपको कंफ्यूज करती हैं तो उसके लिए आप बिल्कुल गाइडेंस मांगिए, और अपने आप को उन कंफ्यूजन से दूर निकालिए, उन रियलिटीज को देखिए जो कि आपको फेस करनी जरूरी है, जो भी आपकी अथॉरिटी तक आपको पहुंचने नहीं दे रही हैं, आपके लिए थोड़ी अड़चन पैदा कर रही हैं, उनको देखिए और उससे आगे निकलने की कोशिश कीजिए। जब आप वो कर लेंगे तो आपके लिए सारे रास्ते अपने आप ही खुल जाएंगे। आप में से कुछ लोगों को मेडिटेशन करने की भी ज़रूरत है। अगर आपका मेडिटेशन का टाइम कम है तो आपको अपना मेडिटेशन टाइम जरूर बढ़ाना चाहिए, और अगर बिल्कुल भी नहीं है तो आपको थोड़ा सा जरूर करना चाहिए। बहुत खूबसूरत मैसेजेस हैं आपके, और अलाइनमेंट के अंदर हैं। लॉर्ड शिवा भी अपीयर हैं आपकी रीडिंग में। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके लिए जो भी चीज़ें हैं वो चेंज हो रही हैं और आपकी लाइफ में खुशियाँ लेकर आ रही हैं। तो जरूर देखिएगा कि आपके लिए ये सारे मैसेजेस
किस तरह से आपके काम में आते हैं, क्योंकि ओवरऑल आपकी इनर स्ट्रेंथ, आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच ही आपके काम आएगी। जो ऑलरेडी लॉर्ड शिवा इस कार्ड के द्वारा आपसे कह रहे हैं, वही इस कार्ड में भी मैसेज है आपके लिए। आपकी इनर स्ट्रेंथ ही आपकी लाइफ की सिचुएशन को चेंज करेगी। तो आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। कमेंट बॉक्स में लॉर्ड शिवा को धन्यवाद देना नहीं भूलिएगा। आप सभी को ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय लिखना भी नहीं भूलिएगा। और जरूर बताइएगा कि रीडिंग आपको कैसी लगी और आपने कौन सा पाइल चुना था। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।